उत्तराखंड पुलिस लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं उधम सिंह नगर में एक साथ एक मदरसे से 22 लड़कियों और 2 लड़कों को बंद अंधेरे कमरे में से बाहर निकाला गया है। अवैध तरीके से चल रहे मदरसे का मुख्य संचालक इरशाद और उसकी पत्नी खातून बेगम थे। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने इस पूरे मामले की जानकारी देते बताया कि वार्ड 18 4 बीघा बाबू गोटिया सिरोली कला में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि वार्ड में इरशाद के घर पर अवैध रूप से एक मदरसा बिना अनुमति के संचालित हो रहा है, जिसमें कि 22 नाबालिग बच्चों और 2 नाबालिग बच्चों को अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया था। इरशाद और उसकी पत्नी खातून बेगम दोनों ही इन बच्चों का शोषण करते थे। बच्चों को घरों से पढ़ाई के नाम पर लाकर उनका शोषण कर उनसे सारे काम करवा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि प्रदेश में हर प्रकार की अवैध गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाना है। विशेष रूप से जो संवेदनशील और बॉर्डर एरियाज में बाहर से लोग आकर ये जो गतिविधियां करते हैं, अवैध गतिविधियां, उन पे ऊपर अंकुश लगाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय भी निर्देश देते रहते हैं। बीते दिनों पुलबट्टा पुलिस द्वारा थाना पुलबट्टा के एसओ कमलेश, पंकज और हमारा सीओ ओम प्रकाश और मनोज, इन सभी के टीम वर्क द्वारा बेहतरीन काम हुआ था। आप सभी के जानकारी में होगा, सिरोली कला में एक 4 बीघा जगह पड़ता है, वहां पर संपूर्ण रूप से अवैध मदरसा का संचालन हो रहा था। ये जानकारी जैसे में आ गई, हमारे संयुक्त टीम जिसमें नॉट ओनली पुलिस के अलावा एएचटीयू, हमारा जनपद की एएचटीयू टीम और आपका डीपीओ, प्रोग्राम अधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग और सीडब्ल्यूसी सभी ने जाके निरीक्षण करा। हैरतन चीजें पाए गए हैं। 4 साल से लेकर 16 साल की उम्र की बच्चियों को रखा गया है एक बिल्डिंग में, आवासीय परिसर में, तहखाने में रख के उनसे विभिन्न प्रकार की घरेलू काम, हिंसा किया जा रहा था। उनके ऊपर नौकरियां करा जा रहा था पढ़ाई के नाम पे। उनके पेरेंट्स को तो ये बोला गया था कि इसको पढ़ाएंगे, पर इसके पास कोई कागज नहीं था, ना पंजीकरण था, ना रजिस्ट्रेशन था, ना ऑथराइजेशन था। इस प्रकार अवैध मदरसा के आड़ पे छोटे बच्चियों को यहाँ लाकर उनसे नौकरियां करवाना, विभिन्न प्रकार घरेलू और हार्श काम करवाना, मतलब घिनौने काम करवाने का यौनिक शोषण तो नहीं हुआ है, बट इसकी बातें तो आई नहीं है, बट अलग प्रकार के शोषण करना सामने आया है। तत्काल मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था कि एक्सट्रीमली मतलब सीरियस धाराओं में मुकदमा पंजीकरण होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चियों का फ्यूचर आप इस प्रकार बर्बाद भी नहीं कर सकते और किसी ने अधिकार भी नहीं दिया आपको कि इलीगल काम करके उनकी शोषण करने का। तो जो नियम हमारे बच्चों के ऊपर लागू होते हैं, वही नियम सबके बच्चों के ऊपर लागू होता है। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरे निर्देश के बाद जो है तत्काल जो है पूरी टीम के जॉइंट फर्द के आधार पर मानव तस्करी से सहित विभिन्न धाराओं के मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत किया गया था। मौके पे ही उसकी जो वाइफ जो मिली थी उसको अरेस्ट कर लिया गया था। आज पुनः 3 दिन बाद बेहतरीन काम करते हुए जो फरार अभियुक्ता, जो मेन अक्यूज्ड है, मेन जो अवैध मदरसा का संचालक है, जो इरशाद है, मूल रूप से इरशाद जो मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहानी यहाँ स्टॉप नहीं होगी। हमारा ये निर्देश है कि इसमें थोड़ा दिन में गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगा। कैसे फंडिंग ला रहा था ये और क्या कर रहा था, कितने साल से काम कर रहा था और किस किस से पैसा ले रहा था, कितने अवैध संपत्तियां इसने कमाया है, तो ये सब हम इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे और अवैध संपत्तियों का चिन्हीकरण करेंगे, अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण और पुनः उसके बाद जबरदस्तीकरण की कार्रवाई भी हम अमल में लाएंगे। टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और 2500 रुपए का कैश। अवैध मदरसे में इन बच्चों से घरेलू कामकाज कराया जा रहा था। काउंसलिंग के दौरान बच्चों ने मदरसा संचालक पर शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मदरसा संचालक दंपति के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार किया और जिस घर में अवैध मदरसा चल रहा था उसे भी सील कर दिया है। वहीं अवैध मदरसे का पर्दाफाश होने के बाद से ही संचालक इरशाद फरार चल रहा था। 3 दिनों से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने फरार आरोपी इरशाद का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया था। उसकी लोकेशन पुलिस को कश्मीर में मिली। इस दौरान आरोपी कश्मीर से सिरोली कला पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी इरशाद ने बताया कि वो फंडिंग के लिए पूरे देश में जाता रहता है। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है और आरोपी को मिलने वाली फंडिंग के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।